आप ये तस्वीर देख रहे हैं, बैंगलोर के लाल, देश के सुपुत्र कैप्टन एमवी प्रांजल को बैंगलोर भावभीनी विदाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आज कैप्टन एमवी प्रांजल का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचा। उनके मां बाप ने भावभीनी विदाई दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी वहां मौजूद थे, मगर बेंगलुरु में आज एक और शख्स मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में तेजस उड़ा रहे थे। दोस्तों, ये देखिए, आसमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाथ हिलाते हुए। यह वो लम्हा था जब प्रधानमंत्री आसमान में ऊपर थे, शायद पास से गुजर रहे किसी प्लेन को या फाइटर जेट को हाथ हिला रहे थे प्रधानमंत्री। मगर मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री उस पॉलिटिकल पार्टी से हैं जो शहादत पर वोट मांगते हैं। क्या प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए कैप्टन एमवी प्रांजल के लिए वक्त नहीं निकाल सकते थे? चलिए, आप उस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते, आप उनके परिवार से भी नहीं मिलना चाहते, कम से कम 2 शब्द तो बोल लीजिए प्रधानमंत्री। मैं समझना चाहता हूं क्या वजह है। इससे पहले भी याद कीजिएगा दोस्तों, कश्मीर में जब हमारे 3 वीर शहीद हुए थे, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए ये लोग उस जश्न को भी मुलतवी नहीं कर सके। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी कुछ नहीं कहा था। और आज भी हमारे ये 5 वीर शहीद हुए हैं दोस्तों। तस्वीरें देखिए इनकी, जिनमें कैप्टन शुभम गुप्ता भी हैं, कैप्टन एमवी प्रांजल भी है और बाकी वीर भी हैं। मगर मजाल है प्रधानमंत्री इस पर एक भी शब्द कहें, क्योंकि आज का जो मौका था वो प्रासंगिक था। प्रधानमंत्री, आप बेंगलुरु में थे, बहुत आसान था आपके लिए कि आप एक शब्द कह देते। आप ये कह देते कि मैं बेंगलुरु में हूं, मैं तेजस में उड़ान भर रहा हूं और मैं एक ऐसी धरती पर हूं जिस धरती का लाल कैप्टन एमवी प्रांजल था, मैं उसे अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। क्या यह शब्द कहना प्रधानमंत्री के लिए इतना मुश्किल था? मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ऐसा क्यों नहीं कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि जैसे ही वो इस पर अपनी बात कहेंगे, तब मीडिया के जरिए जनता का ध्यान इस मुद्दे की तरफ जाएगा। वरदा, आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप में भारत ने जो 10 मैचेस जीते थे, प्रधानमंत्री ने हर मैच के बाद भारत को बधाई दी थी। जब हम फाइनल में हार गए थे, तब भी प्रधानमंत्री गए थे और आप देखिए किस तरह से हमारे खिलाड़ियों के गले लग रहे थे, उन्हें हौसला जो है अपना दिखला रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों को हौसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ एमवी प्रांजल की यात्रा निकल रही है। क्या प्रधानमंत्री कुछ लम्हों के लिए उस परिवार के पास नहीं जा सकते थे? यह सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्योंकि कमेंट सेक्शन में गालीबाज बेतहाशा मिलेंगे आपको। मगर आज उन गालीबाजों से मैं जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बेंगलुरु में थे, तेजस में उड़ान भर रहे थे, मगर क्या कुछ लम्हों के लिए वो कैप्टन एमवी प्रांजल के परिवार से नहीं मिल सकते थे? उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में हमारे 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का जो प्रयास था, कोशिश थी, उसमें झटका लगा है क्योंकि हमारी मशीन टूट गई है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उन मजदूरों से बात कर रहे थे, कह रहे थे, गब्बर भाई, हम आपको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की दिलचस्पी वहां पर भी हमें पता चल गई, यह बतलाने के लिए कम से कम मीडिया को। तो बड़ा सवाल, जब हमारे वीर शहीद हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? कल ही मैंने एक शो किया था कि किस तरह से कैप्टन शुभम गुप्ता की मां का अपमान किया गया, और आज जो मंत्री 50 लाख का चेक लेकर गए थे, उन्होंने एक बयान दिया है। अब वो विपक्ष पर दोष मढ़ रहे हैं, राहुल गांधी पर दोष मढ़ रहे हैं। सबसे पहले याद कीजिए कल किस तरह से मां को लाया गया था। मंत्री महोदय के सामने मां कह रही थी, ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा ला दो। सुनिए मां ने क्या कहा था। जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ।
सब कुछ नहीं चाहिए, मेरे ये प्रदर्शनी मत लगा पाएंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी अब पत्रकारों के सामने आए हैं। वो पनौती वाले बयान का जिक्र कर रहे हैं और दोष मढ़ रहे हैं विपक्ष पर। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने उस मां को बाहर नहीं बुलाया था, वो खुद उनके परिवार वाले उन्हें बाहर लेकर आ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय कि आपको क्या जरूरत थी कैमरे के सामने यह सब ड्रामा करने की? और सबसे बड़ी बात, आप वहां मौजूद थे जब मां रो रही थी, तभी आपको कैमरा से कहना चाहिए था कि भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अगर आपको लग रहा था कि भाई जबरदस्ती मां को आपके सामने ले जाया गया और ये जो 50 लाख का चेक है, क्या आपको वहां लेकर पहुंचना चाहिए? सुनिए अब किस तरह से वो दोष मढ़ रहे हैं विपक्ष पर, राहुल गांधी पर सीधे तौर पर। सुनते हैं। उस कुत्सित मानसिकता जिसने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की हार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेडियम में उपस्थिति को बताते हुए एक घृणित राजनीति की थी, वही मानसिकता आज एक शहीद परिवार के पीड़ा पर राजनीति कर रही है। ये तमाम तस्वीरें मेरे जहन में ढेरों सवाल पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान भरी, तमाम न्यूज चैनल्स में से जोरों से दिखाया गया उस दिन जब राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं। मगर उस दिन कैप्टन एमवी प्रांजल की अंतिम यात्रा को जोरों शोरों से नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर हम कैप्टन एमवी प्रांजल की इस अंतिम यात्रा को दिखाएंगे, जैसा कि आप इस वक्त मेरे चैनल पर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाजपा सरकार कटघरे में होगी कि भाई कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी तादाद में हमारे वीर, हमारे सैनिक आतंकवादियों के हाथों क्यों मारे जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री तेजस में उड़ान तो भर लेते हैं, मगर साहब मजाल है इस मुद्दे पर कुछ कहें। आप उस पूरे खेल को समझिए, उसके पीछे की राजनीति को समझिए। सब आसान नहीं है दोस्तों, उसकी राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते इन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान जाए। मगर हां, चाहे प्रधानमंत्री हो या उनके मंत्री, उनके तेजस उड़ान को लेकर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं। ये देखिए साहब, स्मृति ईरानी कह रही है वीर भोग्य वसुंधरा। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल प्रधानमंत्री, हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देश को बधाई। मगर ये जो 4 तस्वीरें आपने पेश की हैं अपने ट्वीट में, मैं जानना चाहता हूं कि इस तस्वीर में कहीं पर भी पायलट दिख रहा है? भाई ये सवाल होना चाहिए ना। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश को बधाई दे रहे हैं। तेजस हमारे लिए गर्व का प्रतीक है, हमारी ताकत का प्रतीक है। थर्रा जाएगा दुश्मन जब तेजस आसमान में उड़ान भरेगा। मगर आपसे सवाल प्रधानमंत्री, उस तेजस को जो वीर आसमान में उड़ाएंगे, उन वीरों की आपने एक भी तस्वीर इन 4 तस्वीरों में पेश नहीं की जो आपने अपने ट्वीट में डाली है। यह देखिए साहब, पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि एक विमान दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री हैं, पीछे कुछ दिख रहा है एक पायलट, मगर ठीक से तस्वीर शक्ल भी नहीं दिख रही है। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री का फ्रंटल शॉट है और यह चौथी तस्वीर में प्रधानमंत्री थम्स अप कह रहे हैं। मगर साहब मजाल है किसी भी पायलट की तस्वीर दिखाई जाए। हां, फिल्मों में तेजस की उड़ान भरते हुए यह मोहतरमा जरूर दिखाई देती हैं। हालांकि इन्होंने न जाने क्यों तेजस नाम दिया था अपनी सुपर फ्लॉप वाहियात फिल्म को, क्योंकि मुझे लगता है यह तेजस का अपमान था। तेजस हमारे लिए गर्व की बात है, मगर मोहतरमा ने तेजस को भी फ्लॉप बना दिया। बताइए, कोई फिल्म जो हमारे वीरों के शौर्य पर बनी या शहादत पर बनी, इसे भी इन मोहतरमा ने फ्लॉप करा दिया। तो तेजस में ये उड़ते हुए तो दिखाई दे रही हैं, मगर साहब मजाल है कि हमारे किसी भी पायलट को दिखाया जाए। आज का वो दिन था प्रधानमंत्री जब आपको खुद को इस तरह से देश के सामने पेश करना भी था, तो कम से कम कुछ तस्वीरें पायलट्स की भी पेश कर दी जाती।
आप एक सेल्फी ले सकते थे, क्योंकि आपको तो सेल्फी का शौक है ना प्रधानमंत्री। आपने कई लोगों के साथ अपनी सेल्फी ली है, आप खुद सेल्फी लेते हैं, आपके साथ आपके पालतू पत्रकार सेल्फी लेते हैं प्रधानमंत्री। मगर क्या यह जरूरी नहीं था कि आप उन पायलट्स के साथ एक सेल्फी डालते? यह सांकेतिक तौर पर एक बहुत अहम बात होती। सांकेतिक तौर पर आपने दूसरी बड़ी चीज जो मिस की वो ये कि आप कैप्टन एमवी प्रांजल की जन्म कर्म भूमि में थे, मगर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला प्रधानमंत्री। आप उस परिवार से मिल सकते थे, चलिए आप ना जाना चाहें, आप उस परिवार को बुला सकते थे, आपने वो नहीं किया। आप बेहतर जानते हैं प्रधानमंत्री, ये जो मुद्दे आज मैं उठा रहा हूं कोई नहीं उठाएगा, मगर मुद्दे तो उठाए जाएंगे। इसीलिए संस्कारी प्रचार तंत्र को मुझसे दिक्कत है, क्योंकि मैं उन मुद्दों को उठाता हूं जो मुद्दा कोई नहीं उठाना चाहता, और आगे भी उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।